बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो स्कॉलरशिप हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आया है मोनाश यूनिवर्सिटी से, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही मारूफ यूनिवर्सिटी है। और ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन है। और इस स्कॉलरशिप की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो सालाना बुनियादों पर सिर्फ़ और सिर्फ वजीफ़ा मिलेगा वो तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में कोई 75 लाख के लगभग अमाउंट बनती है। 37,145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्कॉलरशिप है, लेकिन बड़ा कम्पेटिटिव है। तो हम आज आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसके अंदर जो तमाम तर आपको मराहल जिनमें से गुज़रना पड़ेगा उनके मुतल्लिक तफसील के साथ बताएंगे। आपको अप्लाई करने का जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो भी समझाएंगे और दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच जाए तो फिर आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज़ मैनी क्वेश्चंस एज़ पॉसिबल। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी आकर ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम तर स्कॉलरशिप्स की जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली पहुंचती रहें। इनके लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये ग्रेजुएट लेवल पे आपको मिलेगा, यानी डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर आपको बीएस के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बल्कि रिसर्च डॉक्टरेट और रिसर्च मास्टर्स की जो डिग्रीज़ हैं एमफिल और पीएचडी उनके लिए ये स्कॉलरशिप दस्तयाब होगा। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स के स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड कैन अप्लाई इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपको एक बड़ा अच्छा लिविंग अलाउंस यहाँ पर मिलता है। महाना वजीफ़ा उसकी अमाउंट जो है उसके मुतल्लिक अभी हम तफसील के साथ बात कर चुके हैं, तो मज़ीद इस पर हमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको रीलोकेशन अलाउंस की मद में भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। और तकरीबन 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको मिलेंगे अगर आप फ्रॉम ओवरसीज़ हैं, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से जा रहे हैं तो ये भी आपको मिलेंगे। रीलोकेशन ग्रांट का मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार कहीं जाएंगे, किसी दूसरी जगह मुंतकिल होंगे, तो डेफिनेट सी बात है आपको वहाँ पर सेटल होने के लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो चाहिए होंगी, तो उनके लिए ये जो रकम है ये मुख्तस की जाती है। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्यूशन स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। अगर आपको ये भी मिल जाते हैं तो फिर आपकी यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी होगी वो भी बिल्कुल माफ़ हो जाएगी, ठीक है। या आप आके इनके बेनिफिट्स में चेक कर सकते हैं कि मुकम्मल ट्यूशन फ़ी आपकी माफ़ हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स ओवरसीज़ होते हैं, जैसा कि हम लोग पाकिस्तान से जाएंगे, उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाती है, ठीक है। तो बड़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो मिल रही हैं। क्लियर। अब लेकिन जो है वो इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो उन्होंने बता दिया है कि स्कॉलरशिप्स बड़े कम्पेटिटिव हैं, लेकिन दुनिया में अब कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है जो कम्पेटिटिव ना हो। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये इसकी इसकी जो आप कह लें वर्थ है वो इतनी है। ऑस्ट्रेलियन डिग्री, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जॉब के मौके और जो स्टाइपेंड है, ठीक है, कि इसकी वर्थ इतनी है कि यहाँ पर आपको ट्राई लाजमी करना चाहिए। और यहाँ पर अप्लाई करने की कोई फ़ी भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्लियर। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोनाश कम्पेटिटिव स्कॉलरशिप सिलेक्शन प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक आपके लिए ना आपकी सहूलत के लिए एक एलिजिबिलिटी आप कह लें एक फ़िल्टर भी लगाया हुआ है कि आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दे के कि आप वाकई एलिजिबल हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद वो मुझसे दूसरा सवाल करेगा, ये देखें, ठीक है, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। मैं इसको भी यस कर देता हूँ तो फिर वो तीसरा सवाल करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो चौथा सवाल करेगा।
तो किस्सा मुख्तसर ये कि इन सवालात के जवाबात दे के जो भी आपके जवाब हों, मैंने तो फ़र्ज़ी जवाब दिए हैं ना, आपको पता चल सकता है कि क्या आप किसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। ठीक है, तो बहरहाल इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, यानी कि अगर आप अंग्रेज़ी जो है वो आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो फिर जो है वो ये होना चाहिए कि आपकी प्रीवियस स्टडीज़ इंग्लिश में कंडक्ट हुई हुई हों। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से जो उसका टेस्ट होता है उसको देने से आपको जो है वो इस्तिस्ना मिल जाएगा। क्लियर। और अगर आपकी प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं वो भी इंग्लिश में कंडक्ट नहीं हुई और इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, तो फिर डेफिनेट सी बात है, कोई और चारा है नहीं सिवाय ये कि आप आइलेट्स, टोएफल या पीटीई वगैरह में से कोई एक ले आएँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाएं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री जो है वो अगर साबका इंग्लिश में है तो हम आपको आइलेट्स और टोएफल वगैरह से इस्तिस्ना तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अप्रूव्ड कंट्री से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब जो अप्रूव्ड कंट्रीज़ है ना उनकी लिस्ट यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने ये बात आपको जो है ना वो आगाज़ में ही बता दी है। क्लियर। तो इसलिए हमें मज़ीद इसके ऊपर वक़्त ज़ाया करने की या कोई बहाने ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। तो अब जो प्रोफिशेंसी है ना इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके मुतालिक हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं उनका क्या क्या स्कोर जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं काबिल कबूल है। तो उन्होंने यहाँ पर ये देखें उन कंट्रीज़ की लिस्ट भी दी हुई है जहाँ से अगर आपने पढ़ाई की हुई हो अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ठीक है, तो फिर आपसे आइलेट्स, टोएफल वगैरह नहीं मांगा जाएगा, उनमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं है। क्लियर। तो अब जो टेस्ट यहाँ पर काबिल कबूल हैं वो आइलेट्स हैं, टोएफल है। ठीक है, उसके बाद पियर्सन टेस्ट ऑफ एकेडमिक इंग्लिश है। ठीक है, और उसके बाद C1 एडवांस्ड कैम्ब्रिज इंग्लिश, उन्होंने इसके स्कोर यहाँ पर बताए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। ऐसे ही फिर ये जो दूसरे फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं इनके लिए रिक्वायरमेंट्स और हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि कोई एक सिंगल रूल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो मेडिसन, नर्सिंग और हेल्थ साइंसेज की फैकल्टी में किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए जो आइलेट्स का स्कोर रिक्वायर्ड है वो 6.5 है। उसी बंदे के कंपैरिजन में एक दूसरा बंदा है, फॉर एग्जांपल वो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी है उसके नीचे किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए जो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो ओवरऑल रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है वो 6.5 से बढ़ के 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद अब नीचे आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि इससे पहले कि आप लोग यहाँ अप्लाई करें, आप लोग देख लें कि आपका जो प्रेफर्ड एरिया ऑफ स्टडी है वो कौन सा है। और ये उन्होंने सारे यहाँ पर जो हैं वो जो फील्ड्स हैं जो कि इस इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफ़र हो रहे हैं, इन फील्ड्स के अंदर प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर उनको इनलिस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं आर्ट, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, आर्ट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसन, नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज, फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज और साइंस। इसके बाद अब उन्होंने यहाँ पर हमें एक बड़ी अहम चीज़ बताई हुई है, आप आके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका खुलासा कर देता हूँ कि एक जो सुपरवाइज़र है ना, अगर आपके पास उसका एक एक्सेप्टेंस लेटर हो, या आप कह लें एक सुपरवाइज़र का आपके पास एक एग्रीमेंट लेटर हो, भले एक ईमेल की शक्ल में ही क्यों ना हो, तो वो यहाँ पर आपके एडमिशन और स्कॉलरशिप के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी रिसर्च प्रपोजल की बेसिस पर यूनिवर्सिटी खुद आपको दाखिला देने का फ़ैसला कर ले और आपको एक सुपरवाइज़र भी अपनी तरफ से एलोकेट कर दिया जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बेहतर ये है, या वो कह रहे हैं कि डिज़ायरेबल ये है कि आप किसी सुपरवाइज़र के साथ पहले कॉन्टैक्ट करें, उसे अपनी प्रपोज़ल दिखाएं, उसका एग्रीमेंट हासिल करें। ठीक है, इन वट एवर वे पॉसिबल। तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में सुपरवाइज़र को ढूंढना है और उससे कॉन्टैक्ट करना है। वो कैसे ढूंढना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल तैयार करनी है, बहुत ही सॉलिड किस्म की, बड़ी स्पेशल किस्म की। क्लियर। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर हमें बताया भी है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी उन्होंने हमें यहाँ पर दी हुई हैं। क्लियर। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल तैयार करनी है, वो आपने सुपरवाइज़र को भी दिखानी है। और जब आप यहाँ पर बाकायदा अप्लाई करेंगे पोर्टल के ऊपर, अगर आपको सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर दे दे तो उस रिसर्च प्रपोजल का वहाँ पर भी आपसे सवाल किया जाएगा। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो दिखा भी देता हूँ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद रही बात यहाँ पर डेडलाइंस की, बच्चे डेडलाइंस का बहुत पूछते हैं। तो इस वक्त राउंड 3 जारी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है,
और 31 जुलाई तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 4 मई से यहाँ पर एप्लीकेशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके सुपरवाइज़र्स के साथ कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दें। क्लियर। तो उसके बाद एक चीज़ आपको और भी बताते चलें कि इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसके कैंपसेस हैं, उसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में भी इसके कैंपसेस हैं। तो ये आपने भी ये भी फैसला करना है कि आपने किस कैंपस में पढ़ना है। जब आप अप्लाई करेंगे पोर्टल पे तो वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये आप सारा काम कर लेंगे ना, सुपरवाइज़र वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट कर लें, उसका एग्रीमेंट लेटर ले लें, देन फिर आपका अगर ये सारा काम बिल्कुल आपके तमाम मराहल खैर वाफ़ियत से हो जाएँ, तो फिर आप जो अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस वाकई में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर मज़ा है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करने का। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उससे पहले जो है वो सुपरवाइज़र वाली बात कर ली जाए, क्योंकि वो अप्लाई करने से भी ज़्यादा अहम है। तो सुपरविजन की ऑप्शन पे आप लोग जाएँ तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फाइंड ए सुपरवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आपने किस फैकल्टी में जाना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम इंजीनियरिंग पे क्लिक कर लेते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि फाइंड ए सुपरवाइज़र, ठीक है, बाय रिसर्च इंटरेस्ट और इफ़ नोन ए रिसर्चर्स नेम, ठीक है। आप उसका रिसर्च इंटरेस्ट लिख के भी उसको ढूंढ सकते हैं या उसको नाम से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलें बहरहाल इसी पे क्लिक कर लेते हैं, फाइंड ए रिसर्चर पे। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। ये उन लोगों की है जो कि सारे इंजीनियरिंग के साथ बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग की फैकल्टी के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो पहला सुपरवाइज़र है ये पीएचडी स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और जो लोग पीएचडी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एमफिल वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये है मटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग का बंदा, और ये इसकी नीचे उन्होंने जो है वो, और नीचे ये उसका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप आराम से इसको कॉन्टैक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे आप लोग आगे इसको चेक कर सकते हैं। आप उनकी फुल बायो जाके जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपके साथ इनके इंटरेस्ट जो हैं वो मैच करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। जिस तरह ये मीरान कॉटनी जो हैं, इनको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन किया है, तो ये इनकी यहाँ से पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, क्या इनके रिसर्च इंटरेस्ट्स हैं, क्या इनकी पब्लिकेशन एट्सेट्रा। बहरहाल ये आप सारा कुछ आके यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ये सारा काम कर लेंगे ना, सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल साथ अटैच करके, एक स्ट्रॉन्ग सीवी अटैच करके, दोनों चीज़ों के लिए आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। और प्रोफेसर को एक आपने प्रोफेशनल ईमेल करना है, ठीक है, कि लगे कि एक प्रोफेशनल रिसर्च स्टूडेंट का, एक मैच्योर स्टूडेंट का ईमेल है। तो उसके बाद जब आप ये सारा काम कर लेंगे ना, तो फिर आपने वहीं लौट आना है जहाँ से हम यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई वाले पेज पर ऑप्शन नंबर जो 4 है एक्चुअल अप्लाई की, तो यहाँ पे आपने जब क्लिक कर देना है ना अप्लाई नाउ, तो फिर इस तरीके से आपके सामने ये पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। फिर ये जो पोर्टल होगा, इस पोर्टल के अंदर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर जाना है। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो इस तरीके से कुछ आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, और फिर यूँ ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। क्लियर। लेकिन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसको फिल करने का फ़ायदा तभी है जब आपके पास सुपरवाइज़र का एग्रीमेंट लेटर हो, एक्सेप्टेंस लेटर हो। इसीलिए हमने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि इस तरीके का ये है, ताकि आप परेशान ना हो। बाकी इसको मुकम्मल फिल इसलिए नहीं किया जा सकता इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। बहरहाल आप लोग ये देख सकते हैं कि ये इसी किस्म का फॉर्म है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ चली गई है, वहाँ पर ग्रीन टिक्स लग गई हैं, जो नहीं अभी गई वहाँ पर अभी नंबर्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 14 तक आपने जो है वो ये फॉर्म्स फिल करने हैं। तकरीबन 14 पेजेस हैं आप कह सकते हैं इस फॉर्म के। और ये जो है एक पेज इस वक्त जो मेरे सामने ओपन है, इसमें आप देख सकते हैं कि सुपरवाइज़र की हमें डिटेल्स देनी है, उसका नाम, उसका ईमेल, ठीक है। और अगर आप किसी मुतबादल सुपरवाइज़र की तलाश में भी हैं तो उसका भी आप नाम पता यहाँ पर चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक मोटिवेशन और एक एक्सपर्टीज़ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे देनी है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्टीज़ कि मेरी ये मतलब एक्सपर्टीज़ है, मेरी ये स्किल्स हैं, और मोटिवेशन ये आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है 1000 करैक्टर्स आपने लिखने हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपकी रिसर्च प्रपोजल होगी उसके मुतालिक भी बताना है, ठीक है। 200 अल्फाज जो है वो कम अज़ कम आपने लिखने हैं। उसमें आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल का टाइटल बयान करना है और उसकी एक ब्रीफ सी समरी यहाँ पे लिख देनी है। क्लियर। तो बहरहाल ये सारा इसी किस्म का फॉर्म है, फिल करते जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फिर अगले 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 पेज पर फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशंस आ जाएंगी, ठीक है।
यानी आपका एजुकेशनल कैरियर आ जाएगा। फिर कोई अगर आपको अवार्ड मिला है, कोई आपको इनाम मिला है स्कॉलरशिप, उसकी मालूमात आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वर्क हिस्ट्री और रिसर्च एक्सपीरियंस बयान कर देना है। फिर अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो आपसे पूछ ली जाएंगी। फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एजेंट यानी कि जो ये जो मोनाश यूनिवर्सिटी है ना, उसकी तरफ से जो मुख्तस किए गए एजेंट हैं सर्टिफाइड, उनकी तरफ से कर रहे हैं तो फिर उसका नाम लिख देंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ मज़ीद मालूमात आपसे ले ली जाएगी। फिर आगे आपने दो जो प्रोफेसर हजरात हैं उनके ईमेल एड्रेस देने हैं, ठीक है, और दीगर मालूमात। उनको फिर एक ईमेल चली जाएगी, वो आपके बिहाफ पे फिर रेफरेंस लेटर्स भी अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करना शुरू कर देना है। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, ठीक है, सीवी होगी आपकी, उसके बाद आपके ट्रांसक्रिप्ट होंगे, पासपोर्ट होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ जो दीगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिकेशंस वगैरह हैं, या कोई प्राइज़ आपने जीता है, अवार्ड्स वगैरह हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो ट्रेडिशनली हम अपलोड करते हैं वही हैं, ठीक है। कोई ख़ास डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो कि आपके पास होगा नहीं अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए रेडी बैठे हुए हैं तो। और उसके बाद आपने नेक्स्ट इसको फिर वैलिडेट करना है, मतलब देख लेना है एक दफ़ा कि सारी मालूमात ठीक है और सबमिट कर देना है। होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी।